बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो जैसा कि हमारा चल रहा था बीएसटी 11वीं वालों के लिए चैप्टर 2, इसमें आज डे 5 होगा। डे 5 चलो करते हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सर जी? चैप्टर 2 में इंडस्ट्री कॉमर्स है, फिर इंडस्ट्री के बारे में पढ़े, कितने 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। फिर प्राइमरी को पढ़े, प्राइमरी में फिर 2 प्रकार के, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंडरी जो हमारा चल रहा था। तो सेकेंडरी के 2 पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव, और मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ना है हमें 4, कितने 4, एनालिटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग एंड सिंथेटिक, और जो कि हम आपको पिछले क्लास में यहाँ करके छोड़ दिए थे। आपके साथ है, कोई चेंज है जी? नहीं। तो सेकेंडरी को 2 भाग में बांटा गया, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव उद्योग में। ठीक है, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग को फिर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, एनालिटिकल, असेंबलिंग, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद सिंथेटिक। तो आइए हम लोग नए पेन के साथ नए दिन की शुरुआत और नया वीडियो। एकदम सिंपल सा कॉस्टिंग पड़ता है इसका, कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, आराम से बनाओ। एक पेज एक खरीद लेते हैं, उसको पार्ट्स बाय पार्ट बांट लो। ये खरीद लिया, पहले छोटे वाले से लिखते थे, बड़े वाले से लिखते, छोटा वाला भी पड़ा हुआ। छोटा पकड़ने में नहीं होता था, है ना, छोटा है तो बड़ा है तो बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, पेन की तरह यूज होता है। ठीक है, आइए। तो सेकेंडरी उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माणी उद्योग, इसको एनालिटिकल, असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग एंड सिंथेटिक में 4 भागों में बांटा। मैं हिंदी लिख दूं मैं, आई। विश्लेषणात्मक, असेंबलिंग का है आपका एकत्रीकरण, उसके बाद है प्रोसेसिंग का होता है प्रक्रियात्मक, और सिंथेटिक का मतलब है संश्लेषक। ये हिंदी नाम है। आइए होता क्या है हम आपको बताते हैं। बताइए ना सर जी। तो 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा। अब देखो एनालिटिकल में आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे में आपको भैया कच्चा तेल निकाले, प्राइमरी में है। ठीक है, अब इससे हमें क्या आगे करना होता है? क्रूड ऑयल बनेगा, फिर इससे हम लोग मिट्टी तेल, डीजल, ये सब निकालते हैं, तो ये एनालिटिकल में आ जाएगा। तो क्रूड तेल से मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल निकलता है, वो हमारा एनालिटिकल में आएगा। असेंबलिंग का मतलब होता है पैकिंग वोकिंग का, जो इंडस्ट्री, जिन उद्योगों में विभिन्न कल पुर्जों को इकट्ठा करके, अच्छा सुनो, पार्ट्स अलग अलग है। जैसे आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर है होगा। अब देखो उसमें क्या क्या होगा, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और क्या होते हैं, माउस, ये सब अलग अलग है। सबको एक जगह जोड़ो तब कंप्यूटर बनता है, तो असेंबलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, असेंबलिंग। जैसे आप मान लो बाइक खरीदते हो, तो बाइक का पार्ट्स अलग अलग है, फिर सबको एक जगह करके बाइक तैयार किया जाता है, असेंबली। अच्छा, कभी भी किसी बड़े बिल्डिंग को देखो, उसके ऊपर में देखना जनरेटर, जानते हो जनरेटर, चालू कर जनरेटर, वही रखा हुआ रहता है। कैसे उठा के ले जाता होगा भैया, उसका पार्ट्स अलग अलग करके ले आया, फिर ले गया वहां जाके असेंबल करते। मतलब अलग अलग भागों में जो चीजें बटी रहती है उसको एक जगह करना असेंबलिंग कहलाता। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग है, मतलब कच्चा सामान आएगा, उस पर बहुत सारा प्रोसेस होता है, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सब लगेगा। फिर उसको आधा, क्या बोलते हैं उसको, WIP में होगा, मतलब आधा कंप्लीट हुआ है, फिर उसमें प्रोसेस काम होगा, फिर जाकर वो कंप्लीट होगा, तो ये प्रोसेसिंग में हो जाएगा। जैसे आपको पता है
कपड़ा बनता है ना, तो कपास से आएगा तो प्राइमरी में है, उससे धागा उगाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अब उस धागे से कपड़ा बनेगा, फिर कपड़ा से किसी और को देंगे तो वो कटिंग वटिंग करेगा, फिर सिलाई करेगा, तो वो प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, तो प्रोसेसिंग हो जाएगा। और सिंथेटिक में आएगा आपका जैसे इस्पात का उद्योग, कपड़ा का उद्योग, ये सब तो हमारा प्रोसेसिंग में था। और सिंथेटिक में आएगा केमिकल वाली बातें, जैसे पेंट का उद्योग है, सीमेंट का उद्योग, जहाँ मतलब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को मिला के एक नया बनाया जाता है। जैसे सीमेंट बनाएगा तो चूना पत्थर चाहिए, पेंट में केमिकल उमिकल लगता है, यूज होता है। कॉस्मेटिक आइटम में भी बहुत सारे चीजें का यूज होता है, जैसे कहता है ना लक्स नीमा रोज सैंडल लगाओ, इसमें चंदन का गुणवत्ता, तो बहुत सारे प्रोडक्ट को मिला के एक नया चीज बनाया जाता है, वो सिंथेटिक में है। मतलब मिश्रण करके केमिकल उमिकल का जितना भी आएगा वो यहाँ है। तो हमने क्या पढ़ा? 4, एनालिटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग एंड सिंथेटिक। एनालिटिकल में कच्चे तेल उल से, केमिकल से एक फिनिश तेल निकालना, प्रोडक्ट निकालना, ये यहाँ आ जाएगा। असेंबलिंग मतलब अलग अलग पार्ट्स में है, मान लो ये अलग अलग है, इसको मिला के एक कर दिए असेंबलिंग, पैकिंग वैकिंग सब इसे, मतलब एक अलग अलग पार्ट्स को एक जगह करके हम लोग एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो असेंबलिंग में हो जाएगा। प्रोसेसिंग मतलब रॉ मटेरियल पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं, अलग अलग मटेरियल होता है, अलग अलग यूज होता है, तब जाके बनता है। और सिंथेटिक में, केमिकल में, जहाँ पे दो गुड्स को मिला के एक नया गुड्स बनाया जाता है, वो सिंथेटिक में आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के बाद है हमारा कंस्ट्रक्टिव, जिसके लिए हम लोग यहाँ करेंगे आज की बातें यहाँ से, ठीक है। तो वो तो कल ही करा दिया था। देखने के लिए आपको पिछला वीडियो यानी पीछे वाले वीडियो पे देखना होगा। चलिए हम लोग आते हैं, आज की बातें शुरू करते हैं यहाँ से। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव भैया, इंडस्ट्री, रचनात्मक उद्योग। अब बताओ, बालू सीमेंट ये सब मिल गयो, इससे क्या बनाते हैं हम लोग? घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिव उद्योग। बिल्डिंग, वही घर, बिल्डिंग, रोड बनाओ, सड़क बनाओ, वही नहीं रोड नहीं सड़क दोनों, एक डैम बनाओ, नाला बनाओ, नहर बनाओ, ये सब किस में आ जाएगा? कंस्ट्रक्टिव में, जहाँ पे अलग अलग वस्तुएं, गुड्स को यूज करके मानव सब कुछ बना के नया बनाया जाता है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव उद्योग, कंस्ट्रक्टिव उद्योग है ना। आओ दिखाते हैं हमको। आप इन उद्योगों में दूसरे उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके, मान ली चूना पत्थर कोई और बनाएगा, ईंटा कोई और बनाता है, सीमेंट कोई और बनाएगा, बालू कहीं और से आता होगा, गिट्टी, रेती जिसको बोलते हैं हम लोग, पत्थर, प्रयोग करके एक नया प्रयोग करके रचनात्मक, मतलब आप समझो सिंपल सी बात है, बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, डैम, सड़क, ये सब जितना था, ब्रिज उरिज, रेलवे का बनाना, ये सब बनाना, सब इसके अंदर है। कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, जैसे देखो सीमेंट, लोहा, ईंट, लकड़ी आदि का प्रयोग करके भवन, पुल, सड़क, बांध आदि का निर्माण होता है। ये प्रायः ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो अस्थायी प्रकृति के होते हैं, फिक्स्ड। अब बिल्डिंग है, आपका घर है, उठा के ले जाओगे यहाँ से, नहीं, फिक्स्ड नेचर का होता है, ठीक है। तो ये होगा जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इसके बाद है हमारा लास्ट है सर्विस सेक्टर। हाँ हाँ हाँ, ये तो मेन है, आओ बताता हूँ मैं। सर्विस सेक्टर आज हो जाएगा ये खत्म, इंडस्ट्री, आगे की बातें फिर आगे पढ़ेंगे। इसको हम लोग सेवा उद्योग बोलते हैं, पहले ही बता दिए हैं भाई। हम आप अब हम भी तो कुछ काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं? हमारा भी बिजनेस है ये पढ़ाना। ये बिजनेस वो होता है जो आप कोई भी काम करते हो रेगुलर बेसिस में करेंगे और प्रॉफिट के उद्देश्य से करते हो, तो हम भी तो काम करते हैं, लेकिन बताओ हम जो आपको पढ़ाई रहे हैं दिख रहा है? नहीं, आप फील करते हैं, डॉक्टर साहब का इलाज करते, तो वो सब सर्विस हमने गुड्स एंड सर्विस का पिछले वीडियो में ही बता दिया था। तो यहाँ शॉर्ट में हम लोग कर दें तो डॉक्टर साहब का, मास्टर साहब का, वकील साहब का, टीचर, ये सब किस में काम करते हैं?
इंजीनियर, ये सब सर्विस सेक्टर। आर्टिस्ट, भोजपुरी कलाकार, नेता, ये सब सर्विस सेक्टर। ऐसे नेता का मेन मोटिव ये नहीं होता प्रॉफिट कमाना, बट सबसे ज़्यादा वही कमाता है ना। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, एक्टर, आर्टिस्ट, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, सीएमए, ये सब क्या है, सब सर्विस सेक्टर देते हैं सर्विस में, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगी, सर्विस सेक्टर, यानी सेवा उद्योग। क्या होगा, सेवा उद्योग, ठीक है। या इसे हम तृतीयक उद्योग भी कहते हैं। समझ गए, मतलब ये था हमारा चैप्टर 2 का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स की बातें। कॉमर्स में क्या क्या है वो सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को भैया सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। देखो इतनी गर्मी, इसमें आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है जी सर। तो और बताओ, और क्या बताना। देखो यहीं पे है ट्रेड, ये सब पढ़ेंगे, गर्मी बहुत है इसलिए छोड़ दिया जाता है। फिर ये कितने प्रकार के, ये सारी बातें पढ़ेंगे, हमारा हो जाएगा फिर ये चैप्टर खत्म। आपके दिखा दो कितना है, आपको मैं दिखा देता हूँ, कम से कम चलो भैया दिखा देता हूँ आपको। टोटल कहाँ गया भाई, यहाँ से नेचर ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग हैं। फिर यूनिट 2 में आ जाएंगे। तो मतलब इसमें होता है व्यावसायिक संगठन, किस किस प्रकार के आप बिजनेस कर सकते हैं, ये सारी बातें हैं। ये सब पढ़ते पढ़ते जाएंगे। फिर यूनिट 3 में आएंगे तो यहाँ पे है आपका कंपनी के बारे में पढ़ना, पब्लिक, प्राइवेट, ग्लोबल इंटरप्राइजेज, ये सब। इसके बाद आपको पढ़ना है बिजनेस सर्विस सेक्टर में बैंकिंग सेवा, इंश्योरेंस, ये सब जितना भी होता है सब ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा चल रहा है सीरीज, चलेगा ही ऐसे। आज डे 5 था और बताओ कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए। देखो टारगेट तो कुछ नहीं है, लेकिन पूरे दिसंबर तक आपको 11वीं पढ़ाई जाएगी, बीएसटी, ईपीएस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं पूरा तो आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब, तब तो जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन, है ना। चलो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।